दोस्तों, यह एक प्रेत बच्चे की कहानी है। नाम और जगह काल्पनिक है, इसे बदल दिया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल वाला बटन दबाएं। फ्री हैं, पैसे नहीं लगते हैं। हर दिन आपको एक नई हॉरर कहानी सुनने को हमारे चैनल पर मिलती है। बेल वाला आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंदिनी राहुल से बहुत प्यार करती थी। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे। हमेशा मिलने का बहाना ढूंढा करते थे। कोई ऐसा मौका नहीं था जिसे वह छोड़ना चाहते थे, परंतु दोनों के घर वाले तो इसका खिलाफ किया करते थे। दोनों का मिलना उनको पसंद नहीं था और दोनों पड़ोसी थे, इसलिए मिलना उनको पसंद नहीं था। जायज भी था कि पड़ोसी में प्रेम संभव नहीं है और वो भी रिश्तेदार थे, सगे। तो थोड़ी सी बात खटक रही थी उन लोगों को। एक दिन जवानी का जोश था, दोनों बहक गए। शारीरिक संबंध बन गया दोनों का। 5-6 महीने तक तो सब ठीक ठाक था, कोई समस्या नहीं हुई। पर 6वें महीने के बाद जब पता चला नंदिनी को, मां को, नंदिनी मां बनने वाली है, तो घर वाले काफी परेशान हो गए। क्यों ना हो, बदनामी होगी, क्या करे, पूरा गांव उनको थू थू करेगा। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि इस बच्चे को मार दिया जाए। रात में उन्होंने नंदिनी को दवा खिलाई और बच्चे को मार दिया। घर के पीछे नंदिनी की मां ने उस बच्चे को दफन कर दिया। नंदिनी की जल्दी जल्दी शादी करवा दी। नंदिनी अपने ससुराल चली गई। सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ दिन बाद जब नंदिनी वापस अपने मैके लौट कर आई, सब खुश थे, सब नॉर्मल हो चुका था, सब सामान्य था। एक दिन मां ने घर के पीछे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी, तो सोचा कि शायद कोई बच्चा होगा, देख कर आती हूं। जब नंदिनी की मां पीछे गई घर के पिछवत्ते में, तो कोई नहीं था वहां पर, कोई रो नहीं रहा था। नंदिनी की मां वापस चली आई। ऐसी घटना रोज घटने लगी। कभी कभी रात में भी बच्चा बहुत रोता था और आस पड़ोस में कोई बच्चे भी नहीं थे। नंदिनी के माँ के जो बच्चे थे वो 5 वर्ष के थे। जो नंदिनी का भाई था वो 5 वर्ष का था। वो काफी बड़ा था, ऐसे रो नहीं सकता था और आस पड़ोस में कोई बच्चे थे नहीं, इसलिए लोग घबरा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है। नंदिनी की मां भी घबरा गई कि आखिर क्या बात है, बच्चे बहुत रो रहे हैं पीछे। एक दिन नंदिनी का भाई पिछवत्ते में खेल रहा था, घर के पिछवाड़े में। एकाएक वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। शाम तक जब बच्चा घर लौट कर नहीं आया तो सब लोग उसे ढूंढने लगे। नंदिनी की मां ढूंढते ढूंढते पिछवत्ते में गई घर के पीछे, तो देखा कि नंदिनी का भाई बेहोश पड़ा है। उसे उठाकर लेकर आए घर में। तो सब लोगों ने उस पर पानी के छींटे मारे। होश में आने के बाद उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, लाल सुर्ख हो चुके थे, काफी डरावनी आंखें थी, नाक से कुछ खून जैसा निकल रहा था। सब काफी घबरा गए। उसकी नंदिनी के पिताजी ने तांत्रिक को बुलाना सही समझा। तांत्रिक को बुलाकर लाया गया। तांत्रिक ने गंगा जल मंत्र उस बच्चे पे फूंक कर मारे और उससे पूछा, बताओ कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो। बच्चा सिर्फ रोता रहा, कुछ नहीं बोला। नंदिनी वहां खड़ी थी सामने, वो बार बार नंदिनी की तरफ देख रहा था और सिर्फ रोए जा रहा था। नंदिनी काफी घबरा गई। धीरे धीरे वो बच्चा नंदिनी की तरफ बढ़ने लगा चलकर। सब लोग घबरा गए। नंदिनी के पास जाकर वह पेड़ के पास लिपट कर काफी रोने लगा, खूब फूट फूट कर रो रहा था। तांत्रिक कुछ समझ गया, उसने बच्चे पर मंत्र मारे और एक बोतल झोले से निकालकर कुछ मंत्र फूके। एक सफेद सी चीज बोतल में समा गई। उसने ढक्कन लगाकर नंदिनी को हाथ में दे दिया बोतल और नंदिनी से कहा, तुम इसे 4 रास्ते के बीच में दफना देना। कोई सन्यासी पुरुष, कोई ऐसा पुरुष जो देव का दूत हो, वो अगर इस पर पैर रखेगा तो इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि ये प्रेत आत्मा बन गई है, किसी ने इसकी अकाल मृत्यु कर दी है। तांत्रिक को समझते देर नहीं लगा था कि कुछ तो ऐसी बात है जो इस बच्चे के साथ घटी है। और तांत्रिक समझ गया था कि क्योंकि बहुत सरेआम है, प्रेम संबंध लोग करते हैं और ऐसी कई जगह ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कुरीति समाज में ना हो। किसी हर बच्चे को जीने का अधिकार है और हर कोई जीना चाहिए। इस समय में मैं इसके खिलाफ रहता हूं हमेशा। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और प्रेम करें, ठीक है, लेकिन इस प्रकार की घटना प्रेम के साथ नहीं होनी चाहिए या किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।